देखिए बच्चों, आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी क्षेत्र भारतीय कृषि व्यवस्था का एक अनिवार्य घटक है जो लाखों किसानों को आजीविका प्रदान करता है, देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 2014 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है करंट का। और अगला देखिए, अल मोहद अल हिंदी 23 अभ्यास। ठीक है, अब ये देखिए मुख्य बिंदु इसके क्या है। भारतीय नौसेना और राउल सऊदी नौसेना ने हाल ही में मुंबई में मुलाकात की। किसने? भारतीय नौसेना और राउल सऊदी नौसेना ने मुंबई में मुलाकात की और आगामी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंद 23 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया, जो मई 2023 में जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किस किस के बीच होगा ये? भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच। अगस्त 2021 में पहले अभ्यास के बाद दोनों देशों के बीच यह इस तरह का दूसरा अभ्यास होगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी करंट की न्यूज़ है आपके लिए। करंट जीके में आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है, उन्होंने शशिकांत दास, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, उन्हें सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है इन्हें। कोविड-19 महामारी, एक महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी के पतन और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण मुद्रास्फीति के दबाव सहित चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान शक्तिकांत दास ने गवर्नर के रूप में बहुत ही अच्छे कार्य किए, उसके लिए उन्हें सरकार ने ये चीज़ दी है। असम सरकार ने चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की। असम अपने प्रीमियम चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अग्रणी चाय उत्पादन राज्यों में से एक है आसाम। हालांकि असम में चाय उद्योग लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसमें चाय श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित किया है। चाय उद्योग को राहत देने के लिए असम सरकार ने असम चाय उद्योग की विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन। अब देखिए सेंट पैट्रिक दिवस क्या है? सेंट पैट्रिक दिवस 17 मार्च को मनाया जाने वाला वार्षिक अवकाश है। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो आयरलैंड के संरक्षक संत सेंट पैट्रिक की पुण्यतिथि का प्रतीक है। किसकी पुण्यतिथि है? आयरलैंड के संरक्षक संत सेंट पैट्रिक की। ठीक है, यह छुट्टी आयरिश विरासत और संस्कृति का एक वैश्विक उत्सव बन गया है। सेंट पैट्रिक दिवस इतिहास। सेंट पैट्रिक एक ईसाई मिशनरी थे। ठीक है, INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए गए। ठीक है, देखिए अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रेसिडेंट कलर क्या होता है, हम समझते हैं। भारतीय नौसेना INS द्रोणाचार्य कोची केरल में स्थित एक प्रतिष्ठित नगरीय स्कूल है। यह स्कूल 1975 से संचालित है। प्रशिक्षण अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों जैसे छोटे हथियारों, नौसैनिक मिसाइलों, तोपखाने, रडार और रक्षात्मक प्रतिवादों के लिए जिम्मेदार है। इसे हाल ही में प्रेसिडेंट कलर मिला है। प्रेसिडेंट कलर
सर्वोच्च अवार्ड होता है प्रेसिडेंट लेवल का, ठीक है, जो कि उन्हें मिला। इसे हम समझते हैं प्रेसिडेंट कलर क्या है। तो देखिए, प्रेसिडेंट कलर सर्वोच्च सम्मान है जो राष्ट्रपति किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार परिचालन और प्रशिक्षण कार्यों में यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान के लिए दिया जाता है। उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण। आईएनएस द्रोणाचार्य के पास आधुनिक प्रशिक्षण ढांचा है जिसे सिमुलेटर, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रणाली और लाइव फायरिंग रेंज शामिल है। स्कूल में उच्च योग्य और अनुभवी प्रशिक्षणों की एक टीम है जो प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 820 अधिकारियों और 2100 रेटिंग को प्रशिक्षित करता है। इसके पाठ्यक्रम में सिद्धांत कक्षाएं, व्यवहारिक प्रशिक्षण, लाइव फायरिंग अभ्यास शामिल है। यह प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के हथियार और उपकरणों के संचालन और रखरखाव में प्रशिक्षुओं को दक्षता विकसित करने पर केंद्रित है। नौसेना कर्मियों के अलावा आईएनएस द्रोणाचार्य तटरक्षक बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के कर्मियों को भी प्रशिक्षित करता है। स्कूल ने श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस जैसे विभिन्न देशों के नौसैनिकों को भी प्रशिक्षित किया है। आपको समझ आ गया आईएनएस द्रोणाचार्य कौन सा स्कूल है, किसको प्रशिक्षित करता है। प्रेसिडेंट्स कलर का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च सम्मान है जो राष्ट्रपति किसी यूनिट को राष्ट्र के असाधारण सेवा के लिए प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार परिचालन और प्रशिक्षण कार्यों में यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान के लिए दिया जाता है। तो आप याद कर लीजिए, इन चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एशियाई शेरों का स्थानांतरण। महत्वपूर्ण तथ्य। गुजरात अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर का एक घर है गुजरात, जो दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है। गुजराती शेर जो है, गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में केंद्रित है। ठीक है, तो ये इन शेरों के लिए भी अभी करंट का क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वी अफ्रीकी दरार, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट क्या है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये जो है ना अफ्रीका, जो पूर्वी अफ्रीका है, वो आप ऐसे समझो देसी भाषा में कि टूट रहा है, उसमें दरार आ रही है, टूट करके, और वो पानी में तैरता तैरता आएगा और भारत से आके टकराएगा, और जहाँ भारत से टकराएगा वहाँ पे हिमालय जैसा पहाड़ बन जाएंगे, और ये कुछ बहुत सालों में होने वाला है। पूर्वी अफ्रीकी दरार, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, एक भूगर्भीय विशेषता है जो 56 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह पहली बार 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में उभरी थी। कहा जा रहा है कि यह एक महासागर के निर्माण और अफ्रीका के 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, और ये आके टकराएगा इंडिया से, आप नक्शे में देख लेना। पोलैंड बना यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश। पोलैंड ने हाल ही में यूक्रेन को 4 मिग-29 लड़ाकू जेट, मिग फाइटर जेट की डिलीवरी की घोषणा की है, जिसमें यह ऐसा करने वाला पहला उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो देश बन गया है। तो यहाँ से इसमें से आपको एक तो नाटो की जो है फुल फॉर्म पता चलती है कि नाटो है क्या, और नाटो का पहला देश जो है पोलैंड, उसने लड़ाकू विमान दिया है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी ईरान संबंध सुधार में चीन की भूमिका। मुख्य बिंदु क्या है? पश्चिम एशिया में सऊदी ईरान संबंध सुधार की चीन की हालिया घोषणा को दीर्घकालिक आर्थिक हितों को हासिल करने और क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये सौदा
क्षेत्र में अमेरिका द्वारा निभाई गई पारंपरिक भूमिका को टक्कर देने, मतलब अमेरिका के जो हस्तक्षेप है उसको ख़त्म करने के लिए चाइना जो है सऊदी और ईरान के साथ हाथ मिला रहा है, आप ये समझ जाइए। TVD-1 क्या है, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और नया है। गगनयान मिशन के तहत पहला प्रशिक्षण वाहन प्रदर्शन टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन TVD-1 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य मध्य हवा में अबोर्ट प्रक्रिया, पैराशूट प्रणाली और स्पेशल डाउन के बाद चालक दल के सदस्यों की रिकवरी का प्रदर्शन करना है। इस प्रदर्शन में क्रू मॉड्यूल को उपकक्षीय स्तर तक ले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ मतलब टेस्ट करेंगे अंतरिक्ष में ले जा करके। इसको भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ ले क्या है और अपने नोट्स में लिख लीजिए। वैश्विक बोतलबंद पानी उद्योग के प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की गई। वैश्विक बोतलबंद पानी उद्योग ने पिछले 50 वर्षों में अत्यधिक तेज वृद्धि का अनुभव किया है, जो एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र बन गया है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ और मैकमास्टर विश्वविद्यालय ने शीर्षक बना करके इसको एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में बताया गया, ये भी आप करंट में आप अच्छे से नोट्स को नोट कर लीजिए। एनीबॉट क्या है? एनीबॉट क्या है? चीनी सर्च इंजन बायडू। देखिए चाइना में क्या है कि ये जो फेसबुक और गूगल वगैरह कुछ नहीं चलते हैं, चीनी सर्च इंजन जो उनका है वो बायडू एक अलग ही है। उसने गुरुवार को प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्रस्तुति में अपना नया चैट बॉट एनीबॉट पेश किया है। यह अनावरण माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट GPT और अन्य समान चैटबॉट की प्रतियोगिता के रूप में आया है। एनीबॉट जो है इसका अर्थ है एनहेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इंटीग्रेशन। अभी भी विकास में है, लेकिन उच्च मांग के कारण इसे जल्दी ही लॉन्च कर दिया गया है। अभी विकास में मतलब इसको अभी बन रहा है, अभी काम चल रहा है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये टीकाकरण दिवस पोलियो रविवार के रूप में भी माना जाता है। कब मनाया? 16 मार्च को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेके आएंगे। थैंक यू।